हेलो। यस। गुड मॉर्निंग। यस। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। ठीक है। अभी वैसे 9:11 AM है, तो थोड़ा सा वेट कर जाते हैं। 9:14 पे शुरू करते हैं। ठीक है। 9:14 पे क्लास शुरू करते क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। उसके पहले सभी बता दो कि मेरे राइटिंग एंड वॉइस सब कुछ क्लियर है। मेरे राइटिंग एंड वॉइस सब कुछ क्लियर है, एक बार फटाफट से बता दो। राइटिंग एंड वॉइस क्लियर है, फटाफट से बता दो। तब तक मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से नजर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ तक हमने किया था, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, यहाँ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इसको। चलो। ठीक है। एक और ऑप्शन था साथ में, ये एक ऑप्शन था। ओके फाइन। अच्छा, एवरीवन एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। कौन सा वाला? देखते हैं। 11। ये तो इजी है, कर देंगे। ठीक है। ये तो इजी है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है ना। चलो, एवरीवन एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। एवरीवन एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। हम शुरू कर देंगे सेशन को। ठीक है। हाँ, जल्दी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। एवरीवन एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। 9:14 हो गया टाइम, तो अभी हम सेशन को शुरू कर देते हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार सभी रेडी लिख के कमेंट कर दो, जल्दी। ठीक है ना। चलो, फाइन। ओके फाइन। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है which of the following subset of R has a non-empty interior। मतलब कौन से सबसेट का इंटीरियर जो है, मतलब इंटीरियर जो है, मतलब उसके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। और हमें ये पता है कि इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर का जो सेट होता है, इरेशनल नंबर का जो सेट होता है, इसका इंटीरियर ऑलवेज 5 होता है, जो मैंने क्लास में बता दिया था। तो ये तो पहले ही हो गया डिस्का। ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन बी को लेकर। ऑप्शन बी एक सेट से बन रहा है। ठीक है। ऑप्शन बी में ध्यान दो, ये सेट दिया गया है सच दैट साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 1। मतलब रियल नंबर का वो सारे पॉइंट्स, मतलब वो सारे मेंबर्स इस सेट का सदस्य बनेगा, जिसके कारण साइन का वैल्यू जो है वो उसी पॉइंट पे 1 हो जाए। और मुझे पता है कि हमें पता है कि हमने क्लास 11 में सीख रखा है कि साइन एक्स इक्वल टू यदि 1 हो जाए तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 × π/2। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेट है, अल्टीमेटली ये सेट एक आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट बनेगा। क्लियर है। दैट मीन्स ये सेट का इंटीरियर भी मेरे पास 5 होगा।
तो ये भी मैं डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे नॉन एम्प्टी इंटीरियर पे इंटरेस्ट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरा नॉन एम्प्टी इंटीरियर पे इंटरेस्ट है। साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 1, तो ये तो हमने बचपन में ही कर रखा है कि x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 टू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z कर दो, तुम यहाँ पे n बिलोंग्स टू z कर दो, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू z। इज इट क्लियर? दैट मींस ये एक आइसोलेटेड पॉइंट का सेट बन गया, तो इसका तो यहाँ पे इंटीरियर फाई होगा। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स जो है, ये भी क्लास में बता दिया था कि सेट ऑफ ऑल, अच्छा यहाँ पे इरेशनल था, है ना, और ऑप्शन डी में सेट ऑफ ऑल रैशनल, तो ये भी मेरे पास फाई है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी तो होगा। अभी सी को प्रूव करते हैं, ध्यान दो। सी में मेरे पास ये बोला जा रहा है कि द सेट, सेट कैसे बन रहा है, सी में सेट बन रहा है बी बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके पास हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन में कौन कौन से बी के कारण ये इक्वेशन जो बनेगा इसका डिस्टिंक्ट रूट मिले, ठीक है, जो जो बी के कारण इसका रूट्स डिस्टिंक्ट मिलेगा, ठीक है, वो सारे बी इस सेट का सदस्य हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका रूट्स निकालना हमें आते हैं। वो हम कैसे करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट्स हम कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर? अभी ध्यान दो, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल रूट का बातचीत किया जा रहा है, रियल रूट का बातचीत किया। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि मेरे पास x, यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रूट्स दे रखा है ना, हाँ ध्यान दो, तो मेरे पास x इक्वल्स टू क्या दे के रखा है, x इक्वल्स टू मेरे पास माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, एंड यहाँ पे एक और रूट मिल गया x1 x1 x2, x2 मेरे पास माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। अभी देखो टू डिस्टिंक्ट रूट, यहाँ पे वैसे भी रियल कॉम्प्लेक्स तो बोला नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो डिस्टिंक्ट मतलब क्या है कि ये दोनों रूट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल कब होते, यदि ये इक्वल, मैं यदि बताते, यदि इक्वल होते, यदि ये वाला पोर्शन वैनिश हो जाए तब जाके ये इक्वल बन जाते। दैट मीन्स मैं कुछ भी करे, मेरे को ये वाला पोर्शन वैनिश नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें ध्यान में रखते हुए जाना है कि मैं कुछ भी करे, मेरा ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वैनिश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट है, रियल की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, तो रूट डिस्टिंक्ट हो जाए बस, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास एक जानकारी प्राप्त हो गया, गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार मुझे वो सारे बी को चूज करना है जिसके कारण बी स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स बी मेरा ना तो इक्वल्स टू 2 होगा, ना ही इक्वल्स टू माइनस 2 होगा, तो बी मेरा 2 भी नहीं है, बी मेरा माइनस 2 भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ये जो है, ये मेरे पास क्या हो गया, देखो एक बात देखो, मेरे पास अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आएगा, या तो बी स्क्वायर माइनस 4, या तो ये ग्रेटर देन 0, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, दो पॉसिबिलिटी, नॉट इक्वल टू 0 है ना, या तो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। समझ में आ रहा है? तो यदि मैं ग्रेटर देन 0 को लेकर चर्चा करें, देखो चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ पे डिस्टिंक्ट दिया गया, दैट मीन्स इसको तो वैनिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैनिश हो जाए तो मेरे पास तो रूट एक ही मिल जाएगा मल्टीप्लिसिटी टू में, माइनस बी बाई टू, राइट। दैट मीन्स ये नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स इसका साइन या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन। यदि मैं ग्रेटर देन को लेकर चर्चा करी तो मेरे पास क्या होगा, बी माइनस 2 बी
प्लस 2, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मेरा ग्रेटर देन 0। एंड मैं यदि इसको लेकर चर्चा करिए तो मेरे पास b प्लस बी माइनस टू, बी प्लस टू, ये मेरा लेस देन 0। अभी देखो ओएवी का मेथड मैंने क्लास में करवाया था, आई होप कि तुम्हें याद है। ओएवी का मेथड से मैं यदि जाए तो मेरे पास यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, अभी 2 से बड़ा मैंने कोई भी नंबर ले तो ये मेरे पास ग्रेटर देन, तो मेरे पास यहाँ पे ओएवी का मेथड जो मैंने क्लास में सिखाया था उसके मदद से ये कुछ ऐसे होगा। याद आ रहा है ना, ओएवी का मेथड मैंने क्लास में करवाया था। तो अभी मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो है ये कंडीशन एंजॉय करेगा कौन से सेट में, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। और मैं यदि इसमें ओईबी का आपको यूज करी, मेरे को नेगेटिव चाहिए -2 से 2, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे, तो मेरे पास नेगेटिव चाहिए, तो ये एंजॉय करेगा कौन से जगह के लिए, -2 से 2। तो मेरे पास यानी कि एस जो है, एस मेरा क्या हो गया, एस मेरा हो गया माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है, यूनियन -2 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो मेरे पास फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है ना, तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। और तुम्हें ये भी पता है कि ओपन सेट का हर एक सदस्य उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाता है, यानी कि मेरे पास एस जो है, इसका इंटीरियर एस अगेन एस ही बनेगा। तो ये मेरा नॉन एम्प्टी है, तो ये मेरे पास प्रूफ भी हो गया कि ऑप्शन सी इसका सही है। बस तुम इतना कुछ ना भी कर सकते थे, तुम ओईबी का मेथड में ना भी आ सकते थे, तुम इसके बाद ही बता सकते थे कि मेरा बी जो है, बी मेरा नॉट इक्वल्स टू +-2, यानी कि तुम्हारे पास एस जो है, एस इक्वल्स टू आर माइनस -2, तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, तो ये भी हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि ओईबी का मेथड को मैं बार बार चाहता हूँ कि इसको रिकॉल करने का, क्योंकि ओईबी का मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है। यहाँ से कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सीधा तो नहीं पूछते हैं लेकिन इसका एप्लीकेशन खूब है। आई होप कि इस तुम्हें समझ में आ गया। एवरीवन एक बार सीसी लिख के कमेंट कर दो, एवरीवन एक बार सीसी लिख के कमेंट कर दो, एवरीवन एक बार सीसी लिख कर कमेंट कर दो फटाफट से। सर ओईबी का मेथड एक बार बता बेटा, ओईबी का मेथड के ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर में करवाया था, तुम लेक्चर को देखो, लेक्चर को शायद तुमने स्किप कर दिया। मैं बार बार बोलता हूँ लेक्चर को स्किप मत करो, लेक्चर को स्किप मत करो, स्किप करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। लेक्चर को स्किप करोगे तो लेक्चर के साथ साथ नॉलेज भी स्किप हो जाएगा, ठीक है। मैंने लेक्चर में करवा के रखा ओईबी का मेथड को सेपरेट लेक्चर में करवा के रखे, ठीक है। विदाउट थ्योरी प्रॉब्लम नहीं बनते, इसीलिए पहले थ्योरी, मैंने थ्योरी में एकदम प्रॉपर तरीके से इसको करवा के रखे थे। एवरीवन बता दो जो क्लास कर रखे हो, यस और नो, यस और नो, करवा के रखे थे, यस और नो। ठीक है, एवरीवन एक बार बता दो, मैं नेक्स्ट पेज नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है, चलो। नेक्स्ट ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत सुंदर प्रॉब्लम है। चलो, यस यस यस, ओके फाइन। देखो यहाँ पे मेरे पास कनेक्टेड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। कनेक्टेड मीन्स रियल लाइन पे कनेक्टेड मीन्स वो इंटरवल होगा, रियल लाइन पे कनेक्टेड मीन्स वो इंटरवल होगा, राइट। अभी देखो रैशनल इरेशनल नंबर तो इंटरवल नहीं है, इसको मैंने बता दिया था क्लास में, प्रूफ भी करवा दिया था क्या, इरेशनल नंबर के, दोनों इरेशनल नंबर के अंदर
इनफाइनेटली मेनी, रैशनल आ जाता है, इरेशनल भी आ जाता है। सिमिलर केस रैशनल के अंदर भी होता है। ठीक है, तो कोई भी ओपन सेट बनवाना संभव नहीं है जो कि प्रॉपर्ली इसके अंदर आ जाए, तो कोई भी पॉइंट इसके इंटर पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, तो इंटरवल भी ये नहीं बनेगा, दैट्स वाई। तो मेरे पास ये तो पहले ही डिस्कट हो गया, देखते हैं इसको तो हम अलग से चेक करेंगे ही नहीं। अभी ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे ये जो बी है, बोला जा रहा है कि कौन से सबसेट यहाँ पे कनेक्टेड है। बी को तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे बी में जो सेट है एस इक्वल्स टू x belongs to R such that यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ना यहाँ पे 4n+π हो, ठीक है, सही बताया तुमने। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब तुम 1 करोगे 3π/2 जो कि -1 देता है ना, तो ये 4n+π होगा। ठीक है, ये 4n+π जो भी है, मतलब बताने का टारगेट यही था कि एक आइसोलेटेड पॉइंट का सेट बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है 4n+π, क्योंकि ये 2π पे पीरियड देगा ना, 4n+π होगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आएगा सच दैट x³ - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, मतलब मेरे को वो सारे पॉइंट्स को ढूंढ के लाना है जिसके कारण x³ - 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, x³ का मैंने ग्राफ बता दिया था क्लास, x³ का ग्राफ मैंने क्लास में बता दिया था, है ना। x³ का ग्राफ क्या होता है, वो जो लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने बताया था, x³ का ग्राफ दिखने में कुछ ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है ना। लेकिन वो 1 टाइम्स घट गया, नीचे आ गया, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये जो हमने x³ का जो ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा -1 है, यानी कि 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 नीचे आ जाएगा, इज इट क्लियर। ठीक है ना, तो 1 टाइम्स नीचे आ गया क्योंकि -1 है। अभी मुझे चाहिए इसी ग्राफ का वो पॉइंट्स को मुझे चाहिए जिसके कारण इसी ग्राफ का वैल्यू मेरा पॉजिटिव पे आए या फिर इक्वल टू 0। अभी देखो इसी ग्राफ का वैल्यू पॉजिटिव पे आ रहा है, यानी कि ई वाला पोर्शन को लेके मेरा अभी इंटरेस्ट है। तो ये वाला पोर्शन मेरा कौन से पोर्शन के लिए दे रहा है, ये वाला पोर्शन मेरा ये सारे पोर्शन के लिए दे रहा है। दैट मीन्स मेरे पास जो सेट एस है वो सेट क्या बन गया, 1 से लेके 1 से लेके इंफिनिटी। तो मेरे पास एस जो है एस बन गया 1 से लेके इंफिनिटी, और ये एक इंटरवल है, तो ये मेरा एक सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो सेम वैसे ही है, एक फंक्शन बना के दे दिया गया और उसका ही तुम्हें यहाँ पे चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। अच्छा, ध्यान दो, अभी इसको कैसे करोगे, x³ यहाँ पे सी में हम बाद में आते हैं, पहले डी को कर लेते हैं। ठीक है, डी थोड़ा सा इजी है। डी के अंदर बोला जा रहा है, देखो डी, डी मेरे पास द सेट x belongs to R such that x³ -2x, x³ था या स्क्वायर था, x³ था, ओके फाइन, -2x +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ, तो मेरे को अभी वो सारे x को ढूंढना है जिसके कारण ये जो है ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, सिंपल सा ट्रैक है हमारी। ध्यान दो, अभी मेरे पास x³ -2x +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से मैं यदि
देखो यहाँ पे ना फैक्टराइज हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स में यदि कॉमन ले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो मेरे पास एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट? अभी तुम्हें यहाँ पे ये जो है इसको मैं इसका भी फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस वन, राइट? अच्छा, तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसको मतलब इसको मैं दो या से तोड़ सकते, इसका दोनों रूट क्या क्या है बोलो? इसका दोनों रूट क्या क्या होगा? माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और एक होगा माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, यानी कि अल्फा, इसको नाम दे दो बीटा। दोनों रूट है, अल्फा बीटा नाम दे दो, नाम दे दो ना, इसको इतने बड़े कौन लिखे? एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मेरे को वही काम करना है। देखो मेरे को तो वो सारे एक्स को ढूंढना है ना जिसके कारण इस जो फंक्शन है इसका वैल्यू नॉन नेगेटिव हो। मेरे को वो सारे पॉइंट्स को ढूंढना है, तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे? अगेन यहाँ पे मैं ओएबी का मेथड अप्लाई करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट था, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगेन यहाँ पे ओएबी का मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान दो मेरे पास यहाँ पे 3 यहाँ पे रूट्स बन रहा है, यहाँ पे माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ये तो ऑलवेज नेगेटिव, सबसे छोटा तो यही होगा। ठीक है, राइट? अभी हमें देखना होगा कि यहाँ पे माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 बड़ा है या फिर वन बड़ा है? ठीक है ना, और भी दो रूट है ना, तो यहाँ पे कौन बड़ा है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग, राइट? है ना, तो माइनस वन कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट? माइनस वन प्लस हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे माइनस वन करने पर 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो उसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से छोटा होगा, दैट मीन्स अल्फा 1 से छोटा होगा। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, और वैसे भी 1 से छोटा हो बड़ा है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करेगा, फिर भी हम जब प्लॉट करें तो सही तरीके से करें तो मतलब अच्छा है। ठीक है, तो मेरे को अभी क्या करना है? 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, मानो तुमने 100 ले लिया, तो उसके लिए तो ऑलवेज ग्रेटर देन, दैट मीन्स हम यहाँ पे वही भी का मेथड अप्लाई करके यहाँ पे ऐसे ऐसे ले सकते, राइट? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो मेरे पास मतलब पॉजिटिव तो नहीं, नॉन नेगेटिव चाहिए। तो मेरे पास ये जो सेट डी में दे रखा जो सेट, ये सेट मेरे पास क्या बन गया? बीटा से अल्फा यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पे तो डिस्कनेक्टेड है ये सेट, ये इंटरवल थोड़ी ना है। मेरे को तो चाहिए था इंटरवल, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट कनेक्टेड सेट, राइट? तो ये तो मेरे पास डिस्कनेक्शन है ना। तुम देखो ना, कहाँ पे ये है, कहाँ पे ये है, कहाँ पे ये है, बीच में इतने बड़े डिस्कनेक्शन है। क्लियर? दैट मीन्स मेरे पास ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी तो मेरा होगा नहीं, दैट मीन्स ऑप्शन डी को करो डिस्कार्ड। ठीक है, क्या दूसरे इनसे। ठीक है, अभी आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी के अंदर x बिलोंग्स टू R सच दैट x क्या थे?
एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तुम्हारे पास दे रखा है, राइट। अच्छा, सेम वही काम है कि हम यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स को ढूंढेंगे जिसके कारण ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स 0 हो जाए। अभी इसको ढूंढेंगे कैसे? अभी हम ओईबी का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टर करना मुश्किल है। यहाँ पे जैसे फैक्टर हो गया था, यहाँ पे फैक्टर करना मुश्किल है क्योंकि क्यूब है, 3 डिग्री का है कि नहीं एवरीवन? ठीक है, देखो ये जो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको करने का एक और टेक्निक है, मैं सिखा दूं। देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है जो था ना, -1 प्लस √5/2 एंड 1, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं एक टेक्निक बता दूं कैसे करना है। सब कुछ भूल जाओ, ऐसे करो। मुझे नहीं पता भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने बोल दिया कि ये बड़ा है, मैंने बोल दिया ये बड़ा है, मैंने बोल दिया कि ये बड़ा है। ठीक है, तो ये यदि बड़ा है, इट मीन -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 2 होगा। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 3 होगा। अभी मैं यदि बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करे, 5 इज ग्रेटर देन 9, हाउ कैन इट पॉसिबल? तो तुमने जो पकड़े थे वो गलत पकड़े थे, तो ये लेस देन हो, तो ये लेस देन हो, तो ये लेस देन हो, तो ऐसे भी तुम कर सकते थे, जल्दी हो जाएगा। समझ में आया सबको ये टेक्निक? ये टेक्निक सबको समझ में आया? ऐसे भी तुम कर सकते थे। जो टेक्निक मैंने बताई ये समझ में आया, ये जल्दी होता है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको दिखने का ये एक उपाय है जो कि बहुत जल्दी होता है। समझ में आया सबको ये टेक्निक को एवरीवन? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। एवरीवन एक बार कमेंट पे यस सर लिख दो, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे एक चीज ये है कि इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज कर देते तो इसको हम तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से कर लेते वही विकास से, लेकिन यहाँ पे फैक्टर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। कैसे? हमारे पास ध्यान दो, हमारे पास एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या चाहिए, तुम चीजों को समझो ना। ये क्या है एक्चुअल में? ये है वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसके कारण ये जो है ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पे मेरे पास मैं यदि एक फंक्शन बनाए एफ ऑफ एफ इक्वल्स टू डी, एफ फंक्शन है डी से आर यूनियन आर प्लस यूनियन 0 पे जा रहा है, एक फंक्शन है। ठीक है, या फिर तुम आर ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तुम्हें एक फंक्शन ढूंढना है बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 such that such that f(x) is greater than equals to 0 for all x belongs to that set D। तो तुम्हें वही D तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। चीजें को समझो, जो मैंने फंक्शन की क्लास में बताया था कि पॉइंट से टोपोलॉजी को हम फंक्शन के मदद से कंप्लीटली कर सकते हैं। इसको लेके मैंने पहले भी असाइनमेंट में प्रॉब्लम करवाया करवाया ना, इसको लेके पहले भी असाइनमेंट वो जो था ना 2/2 - 6 ऐसे कई सारे प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो यही है ना। यहाँ पे तुम चाहो तो डोमेन को ये दे दो, तो तुम्हें इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, और यदि ये कर दो तो उसको अलग से लिखो। तुम्हारा मेन टारगेट है इसको लेकर, राइट। अच्छा, अभी ध्यान दो इसको करे कैसे। एक चीज तुम्हें नोटिस करना है, यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे और हमें वो सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करना है जिसके कारण इसका फंक्शनल वैल्यू नॉन नेगेटिव है। तो इसका बिहेवियर स्टडी करते हैं। बिहेवियर स्टडी कैसे करते हैं वो भी क्लास में मैंने सिखा दिया था। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, ये मेरे पास ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये मेरा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इट इंप्लाइज इट मस्ट हैज ए रियल रूट, एक रियल रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अभी ध्यान से देखिएगा बेटा कि एफ ऑफ 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है 1, एफ ऑफ -1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है 0।
गलत किया क्या? नहीं, गलत किया मैंने। -1 पॉइंट पे -1 +1, तो -1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है -1। ठीक है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस, तो मेरे को इतना तो जानकारी प्राप्त हो गया कि 0 से 1 के अंदर इस फंक्शन के पास एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा बाई आई भी, राइट? एक रूट मिलेगा ही मिलेगा। अभी ध्यान दो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रखो साइड में। अभी मैं इसका बिहेवियर स्टडी जब करते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं बिहेवियर स्टडी में, फर्स्ट टास्क हमारे क्या होता है, फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो पहले उसको डिफरेंशिएट करो, बाद में तुम करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में डिसीजन लेना। यदि डिफरेंशिएट तुम कर पाते हो तो कर लो, ठीक है ना? डिफरेंशिएट यदि कर पाते हो तो कर लो, बाद में डिसीजन लेंगे हम, ठीक है ना? तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x² + 1, और क्लियरली ये मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसमें कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को। क्लियरली ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तुम बोलो सर क्यों बेटा, x² तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो 0 या फिर ग्रेटर देन 0। 0 है तो 1, ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 1, तो अल्टीमेटली बोथ केसेस में ये ग्रेटर देन 0 है। डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन 0 है, इट विल इंप्लाई तुम्हारे पास फंक्शन है इंक्रीजिंग, वो भी स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज होता है 1 1। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज होता है 1 1। और वैसे भी तुम एक चीज नोटिस करो, ये मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स इसके पास, और ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट बी ऑन टू भी होता है, ये मेरा ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक है ना? चीजें को और गहराई में जाके समझने के लिए पॉलिनोमियल को एक बार फिर से लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू x³ प्लस x प्लस 1। अभी जब तुम हाउएवर लार्ज x करोगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जाएगा इंफिनिटी पे, राइट? क्लियर? अभी जब तुम लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करोगे, इन दैट केस क्या होगा, जब माइनस इंफिनिटी करोगे एफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, x³ कॉमन लेने पर 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x³, तो ये मेरे पास ये 0 पे जाएगा, ये 0 पे जाएगा, और ये तो 1 है, लेकिन इसके सामने होने पर ये माइनस इंफिनिटी। तो मैं यहाँ पे, जब मैं, ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस दिशा में जाए तो ये नेगेटिव में माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जब मैं इस दिशा में जाए तो ये पॉजिटिव में प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट? अच्छा, फाइन। एंड -1 पे उसका वैल्यू है, -1 पे उसका वैल्यू है -1, मतलब यहाँ पे, ठीक है? एंड 0 पे उनका वैल्यू है +1, राइट? यानी कि यहाँ पे, ठीक है? वही वही था ना, 0 पे वैल्यू है +1, राइट? अच्छा, दैट मीन्स फंक्शन मेरा कुछ, मैं बिहेवियर स्टडी कर रहा है बेटा, मैं यहाँ पे कुछ और नहीं स्टडी कर रहा है, मैं जस्ट बिहेवियर स्टडी कर रहा है, ठीक है? देखो, तो मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है? तो जो जगह पे देखो, यहाँ पे है 1, -1, ठीक है? -1 पॉइंट पे ये -1 को अटेंड किया, राइट? तो ये मेरा फंक्शन मेरा कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो मेरे पास जो जगह पे टच कर, तुम बोलो सर ऐसे क्यों, सर ऐसे डांसिंग क्यों नहीं हो रहा है? बेटा डांसिंग कैसे होगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना? तो मेरे पास ये पॉइंट मानो अल्फा है, ये पॉइंट मानो अल्फा है, तो ये अल्फा के बाद, ध्यान दो, ये जो अल्फा है, इस अल्फा के बाद, ध्यान से देखिएगा, इस अल्फा के बाद, ठीक है, इस अल्फा के बाद जितने सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के लिए
मेरा फंक्शनल वैल्यू, ये सारे पॉइंट्स के लिए मेरा फंक्शनल वैल्यू तो है पॉजिटिव पे, और मेरे को तो पॉजिटिव ही चाहिए, नॉन नेगेटिव। अल्फा पॉइंट पे 0 भी है, तो मेरे पास एस जो सेट है, मतलब जो भी सेट वहां पे था, तो वो सेट मेरा क्या बन गया, अल्फा से इंफिनिटी। क्या ये नहीं बन गया? क्योंकि मेरे को तो चाहिए, ओफो, मेरे को तो चाहिए, कहाँ चला गया, मेरे को तो चाहिए नॉन नेगेटिव। तो जो जगह पे 0 अटेंड किया, उसके बाद से वो तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो तो सीधा जाएगा ऊपर में, क्योंकि फंक्शन तो है स्ट्रिक्टली, चीजें को देखो ना, वो क्या कभी भी पीछे मुड़ के देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रिक्टली जा रहा है ना ऊपर में। जो जगह पे 0 अटेंड किया तो किया, फिर वो ना तो 0 की तरफ जाएगा, मतलब ना तो 0 अटेंड करने का फिर से प्रयास करेगा, ना ही बेंड देगा, कुछ भी नहीं देगा। बेंड कैसे देगा? इसके पास तो डेरिवेटिव के पास 0 है ही नहीं, तो बेंड देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ रहा है? जब बेंड ही नहीं देगा तो दैट मीन्स वो सीधा जाएगा, दैट मीन्स वो सीधा जाएगा। तो एस मेरा बन जाएगा ये, जो जगह पे इसका, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कहां पे इसका 0 है, बस इतना पता है कि -1 से 0 के अंदर एक 0 है। तो जो जगह पे 0 है, उसके बाद से वो सीधा ऊपर जाएगा, सीधा पॉजिटिव। 0 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होता है इंक्रीजिंग सेंस में? पॉजिटिव। दैट मीन्स ये मेरा एक इंटरवल है, तो ये मेरा कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो ये मेरा हो जाएगा एक सही जवाब। तो यहाँ पे ये जो है, ये मेरा एक बन जाएगा सही जवाब। समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस। ठीक है ना? फाइन। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इसको। फाइन। देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास R2 में एक सेट को बाउंडेड कब बोलते हैं, उसका डेफिनेशन पहले तो दे दिया गया, और ये हमें पता भी है कि R2 में यदि मैं किसी सेट को बाउंडेड बोल दे, R2 में मेरे पास सबसेट बनता है ऐसे कि एस यदि एक सबसेट ऑफ R2 हो जाए, तो एस के अंदर एक्स वाई इस टपल में रहता है, एस के अंदर, ठीक है। तो ये सेट मेरा बाउंडेड है, दैट मीन्स दोनों टपल ही मेरा बाउंडेड है किसी एक नंबर से, अदरवाइज ये सेट कैसे बाउंडेड होगा? है ना? सारे पॉइंट्स का, यानी सारे पॉइंट्स ही इसका चर्चा करें, सारे पॉइंट्स किसी ना किसी नंबर से तो छोटा तो होगा ही, हर एक टपल, मतलब दोनों टपल है, दोनों कंपोनेंट की मैं यदि बात करें, तो डेफिनेशन यही बता दिया। तो मैं एक बार डेफिनेशन को देखो, बोला जा रहा है एक सेट को हम बाउंडेड तब बोलेंगे यदि उनका, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, तो एक्स कंपोनेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट मेरा किसी एक नंबर से छोटा है, एंड सेकेंड कंपोनेंट भी किसी एक नंबर से छोटा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बाउंडेड सब, ये हमें पता भी है, इसको हमने पहले भी किया है। अभी मेरे को चारों ऑप्शन पे, चारों स्टेटमेंट में चारों अलग अलग सेट है, इनमें से कौन कौन सा बाउंडेड होगा वो मुझे चेक करना है, यानी कि कौन कौन से सेट के लिए एक मॉड एक्स किसी एक जगह से, मॉड वाई किसी एक नंबर से छोटा होगा, वो मुझे चेक करना है, राइट? देखो, अभी मैं फर्स्ट सेट की बात करें, ध्यान दो,
फर्स्ट स्टेट बता रहा हूँ, सॉरी सेट। तो आते हैं फर्स्ट सेट में, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। इसको मैंने पहले भी करवा के रखा है, यूट्यूब चैनल पे है ये, ठीक है ना, इस प्लेलिस्ट पे। such that e raised to the power x square plus y square less than equals to 4, राइट। ध्यान से देखिएगा, मेरे को बहुत सारे एक्स वाई का टू टपल ढूंढ के लाना है, जिसके कारण ये जो है ई भाई साहब मेरा लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाए। यानी कि मेरे पास अभी इसको लेके पहले चर्चा करना है कि मेरे को कौन कौन से ऐसे एक्स वाई है जिसके कारण ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाए। किसी को एनी आइडिया? मैं तो सोल्यूशन दे ही देंगे, उसके पहले तुम लोग तो ट्राई किए थे ना घर में इसको, असाइनमेंट तो मैंने दे दिया था। एक बार बताओ, कोई आइडिया तुम लोगों के दिमाग में? कोई आइडिया? किए थे या नहीं किए थे? यदि किए थे तो बोल दो यस, यदि नहीं किए थे तो लिख दो सर किए थे लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है ना। किसी को कोई आइडिया? एनी आइडिया? ये वाला नहीं हुआ, ओके। किए थे, फाइन। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा चंदन? बाकी बताओ। y इक्वल टू जीरो पुट करके, क्यों अचानक जीरो, क्यों अचानक जीरो ही क्यों? कंफर्मेशन, जीरो कहां से आ गया? अचानक जीरो ही क्यों? एनी वन, एनी अदर अप्रोच, एनी वन, एनी अदर अप्रोच? एनी अदर अप्रोच? अच्छा, ओनली 4 बच्चे इसको ट्राई किए थे, बाकी बच्चे ट्राई नहीं किए थे। बढ़िया। कैसे होगा इसे सुहाना, विद्यासागर, गायत्री? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आ, देखो यहाँ पे मैं इसको इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं, ठीक है। देखो सर्किल टाइप दिख रहा है, हो ही नहीं सर, ओके चलो ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। देखो इसको करिए कैसे, मेरे पास ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जब चीजें को लेकर ज्यादा कुछ सोचोगे ना वो होगा नहीं, सिंपल तरीके से सोचो। हमेशा याद रखना क्वेश्चन सिंपल तरीके से ही प्लॉट होते हैं, हम उसको सोच के उसको गड़बड़ कर देते हैं, उसको डिफिकल्ट बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन चीजें है सिंपल। मैं सिंपल तरीके से तुम्हें समझाएंगे, सिंपल तरीके से। देखो मैं इसको समझाएंगे और इसको मैं होमवर्क देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो दोनों सेम है, जस्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स क्यूब था। इसको मैं समझाएंगे, इसको तुम्हारे लिए होमवर्क देंगे, ठीक है। चलो तो इसको पहले ढंग से समझ लो, मतलब सही तरीके से समझ लो, ठीक है। देखो x e टू द पावर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस y स्क्वायर, ऐसे है, राइट। वेरी गुड। दैट मीन्स मैं यदि लॉग ले ले बोथ साइड पे तो मेरे पास x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर। तुम बोलो सर ये कैसे हो गया?
बेटा लॉग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग सेंस में, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 के अंदर सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो ना कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग सेंस में आता है, दैट मीन्स ये मेरे पास इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं देगा। चीजें, एक चीज और तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा चीजें मेरे को मिल गया। क्या मिल गया सर? कि एक्स स्क्वायर तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्लियर है ना सबको? दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे, यहां से मेरे पास, इसको अभी करो फिलहाल के लिए होल्ड, ठीक है ना, बहुत ही मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करके, ठीक है। देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको रखो होल्ड, ठीक है। आते हैं बाद में नंबर 1 देके इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। देखो अभी मेरे पास एक जानकारी प्राप्त हुआ कि log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मेरे को वो सारे पॉइंट्स को ढूंढना है जिसके कारण log ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मेरे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना होगा। तुम लोग से कैसे बेटा, लॉग के बेस में ई होता है, लॉग देना सही नहीं है, एक्चुअली एलियन देता है, ठीक है ना। लेकिन जब तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लॉग लिया तो तुम ये समझ लो कि मैंने यहाँ पे एलियन लेके बात कर रहा है, यानी कि बेस में ई, ठीक है ना। लॉग लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है इसलिए लॉग लिखते हैं, लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट पकड़ लेना कि मैं ई लेके बातचीत कर रहा है, ठीक है। बेस में ई है मेरा, मतलब एलियन। तो ये मेरे पास ऐसे है, राइट। यानी कि मेरे पास मेरे पास वाई स्क्वायर, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। यानी कि वाई स्क्वायर -3 लेस देन इक्वल्स टू 0। यानी कि मेरे पास y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मैं यहाँ पे अगेन वही विकल्प, देखो मैं कहाँ कहाँ पे वही विकल्प यूज नहीं करते, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है वही विकल्प। इसके ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर लिया था, -√3, यहाँ पे √3। आवर इंटरेस्ट इज फॉर नॉन नेगेटिव साइन, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास वेव कुछ इस तरीके से जाएगा, मेरा इंटरेस्ट है नॉन नेगेटिव साइन पे, दैट मीन्स यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट रुको, हाँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है, इनको एंजॉय करने के लिए y को बिलोंग करना होगा -√3 से √3 के अंदर। यानी कि मेरे पास मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलो एक चिंता तो मेरे दिमाग से दूर हुआ कि सेकेंड कंपोनेंट इसका बाउंडेड है। एवरीवन क्लियर? सेकेंड कंपोनेंट कैसे बाउंडेड है, क्या सबको क्लियर है? सेकेंड कंपोनेंट कैसे बाउंडेड है, क्या सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? एक चिंता मेरे दिमाग से दूर हुआ कि सेकेंड कंपोनेंट मेरा बाउंडेड है। अभी मेरा चिंता है फर्स्ट कंपोनेंट को लेके, कैसे भी करके मैं यदि फर्स्ट कंपोनेंट को भी बाउंडेड दिखा दे तो मेरा यहाँ पे बात बन जाएगा, तो मेरा यहाँ पे बात बन जाएगा, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार जोर से बोलो यस सर सीसी, एक बार जोर से बोलो यस सर सीसी, फटाफट से, जल्दी जल्दी बोलिएगा, सीसी बोलिएगा जल्दी, ठीक है। वेरी गुड। अभी जो जगह पे तुमने होल्ड किए थे उस जगह को फिर से एक बार वापस यहाँ पे लिखो, ठीक है। जो जगह मेरा होल्ड पे था इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अगेन, ठीक है। अगेन मेरे पास
एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मेरे पास देखो, मैं यदि बोथ साइड पे स्क्वायर रूट कर दे, बोथ साइड पे मैंने यदि स्क्वायर रूट कर दे तो मेरे पास एक्स, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर 1/2। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, अभी एक चीज तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगा कि सर, सर यहाँ पे जो हमने स्क्वायर रूट किया, जो स्क्वायर रूट किया, क्या पता लॉग मेरा नेगेटिव वैल्यू लेके बैठा है, तो सर स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं होगा कि ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट करने पर नेगेटिव होने के नाते ये तो कॉम्प्लेक्स पे चला जाएगा। बेटा ऐसे मतलब क्यों सोच रहे हो तुम तो यहाँ पे लिखे हो ना लॉग ग्रेटर देन 0, तो तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरीके से ये सब कॉम्प्लिकेटेड चिंता दिमाग में लाना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकती, या फिर तुम यदि बोलो नहीं सर नहीं करना है, मत करो, ऐसे करो, और भी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बोथ साइड पे फिर से लॉग ले लो, तो तुम्हारे पास क्या होगा, 2 log of x less than equals to log of 4 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी क्या करो 1/2, तो यहाँ पे अभी क्या करो 1/2। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, x लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू द पावर log of 4 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। तो तुम्हें पता है कि e रेज टू द पावर log ऑफ समथिंग जो भी है, ये तुम्हें वो समथिंग दे देता है। दैट मीन्स मेरे पास ये क्या दे देगा, ये मेरे को दे देगा e रेज टू द पावर, जो है ये मेरे पास log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर और रेज टू द पावर 1/2। राइट, वेरी गुड। अच्छा, अभी ध्यान दो, अभी अभी ध्यान दो, मेरे को चाहिए एक मैक्सिमम वैल्यू जिनसे मेरा एक्स हो जाए छोटा। मेरे को चाहिए एक मैक्सिमम वैल्यू जिनके कारण मेरा एक्स हो जाए उनसे छोटा, राइट? तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को यदि चाहिए, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू देगा कौन, लॉग ऑफ वो जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा। अभी लॉग फंक्शन तो है इंक्रीजिंग, ये यदि मैक्सिमम वैल्यू दे, दैट मीन्स मेरे पास जो अंदर वाले पॉइंट है, मतलब अंदर वाले जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम देगा, तब जाके तो ये भाई साहब मेरा मैक्सिमम होगा। चीजें को समझो, बिकॉज लॉग है इंक्रीजिंग सेंस में, लॉग फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग मोड पे आता है, लॉग फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग मोड पे आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो क्वांटिटी है मेरे को एक्स को दिखाना है किसी एक नंबर से छोटा, ऑब्वियसली मॉड, क्योंकि सामने यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट किया तो तुम यहाँ पे जो कहे कि यहाँ पे तुम चाहो तो बोलो कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या पता एक्स मेरा नेगेटिव कुछ हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है, इसलिए मॉड देंगे तो ज्यादा सिक्योर जोन पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये भाई साहब मेरा किसी एक बड़े नंबर से छोटा होगा, दैट मीन्स ये बड़े नंबर मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, ये जो अंदर में जो है वो देगा मैक्सिमम वैल्यू, अंदर में जो है वो देगा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लॉग ऑफ जो क्वांटिटी है ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब ये भाई साहब मेरा मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। तो मेरा भी टारगेट है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर मैक्सिमम कब अटेंड करते हैं, तो मैं एक फंक्शन बनाएंगे अभी यहाँ पे एफ ऑफ वाई, जो कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इनका मैक्सिमम में चर्चा करेंगे। सिंपल सा ट्रैक है हमारे, तो मैं यहाँ पे एफ डैश वाई करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा -2y।
एंड एफ डबल डैश वाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा लेस देन जीरो, क्योंकि ये -2 होगा, लेस देन जीरो। तो क्लियरली मेरे पास y जब जीरो होगा, क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास y इक्वल्स टू जीरो, तो जब y इक्वल्स टू जीरो है तब ये जो है ये मेरा मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा अल्टीमेटली? सर मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल्स टू जीरो में है। y इक्वल्स टू जीरो देखते हैं कि मेरे दिए गए जो मेरे पास मिल गया कि y बिलोंग्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री से स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इसके अंदर है, और ये हाँ ऑब्वियसली है जीरो इसके अंदर। तो ये मैक्सिमम होगा जब मेरे पास ई भाई कहाँ चला गया, हाँ ई भाई साहब मेरे पास मैक्सिमम है, दैट मीन्स मेरा ये जो है ये मेरा मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब y इक्वल्स टू जो, दैट मीन्स ये जो है ये हो जाएगा x मेरा लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ ये। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो तुम्हारे पास ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम्हारे पास क्या क्या मिल गया? सर मेरे पास मिल गया mod x less than equals to log of 4 raised to the power 1 by 2 and mod y less than equals to square root of 3। वेरी गुड। दैट मीन्स अभी तुम m इक्वल्स टू ले लो इनमें से मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ log of 4 raised to the power 1 by 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इनमें से जो मैक्सिमम है उनसे दोनों ही छोटा हो जाएगा, तो ये इट विल इंप्लाई mod x मेरा लेस देन इक्वल्स टू m एंड mod y मेरा लेस देन इक्वल्स टू m। तो हिंस मेरे पास जो ऑप्शन ए में जो सेट है वो मेरे पास हो गया बाउंडेड। कितना आसान था, कितना इजी भी था। क्यों हम ये ग्राफ वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में सोचेंगे जबकि इतना आसान चीजें था। बात समझ में आ गया बेटा? बात समझ में आ गया एवरीवन? आई होप कि ये सबको समझ में आ गया। क्या ये सबको समझ में आ गया? एवरीवन एक बार बताइएगा, आ गया ना सबको समझ में? ठीक है, क्लियर? एवरीवन सीसी लिख दो, एक बार हैप्पी लिख के कमेंट कर दो सभी। एवरीवन एक बार हैप्पी लिख के कमेंट कर दो। मजा आया? क्यों ऐसे सर्किल वगैरह एक्सेट्रा से पता नहीं क्या क्या सोच लिया तुमने? क्यों, जबकि चीजें इतना आसान था। आसान तरीके से सोचो चीजें को, देखो सोल्यूशन मिलना टारगेट नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन की तरफ पहुंचना टारगेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सोल्यूशन की तरफ पहुंचना टारगेट होना चाहिए, सोल्यूशन मिलना टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? सोल्यूशन जो रास्ता है वो यदि पता है तो उस रास्ते पे ना हर कोई चल सकता है बेटा। सोल्यूशन का जो रास्ता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, रास्ता किसी को यदि मालूम है ना वो कोई भी चल लेगा, कोई भी चल लेगा रास्ते के ऊपर। यदि रास्ता मालूम है और रास्ते में आने वाले जो मुश्किलें है उनका सामना कैसे करता है वो भी यदि किसी को मालूम मतलब मालूम हो जाए तो वो तो आराम से वो मतलब रास्ता पार कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो रास्ता जो है, जो रास्ता है, रास्ते में आने वाले जो मुश्किल है उसको तुम्हें मालूम करना है, उसको तुम्हें पता करना है बस। सोल्यूशन देखना ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सोल्यूशन के पीछे मत भागो, रास्ता जो है उसके पीछे भागो, देखना सोल्यूशन ऑटोमेटिक तुम्हारे वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, जो मैं मानता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके ऑप्शन डी जो है इसको तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, और इसको मैंने यूट्यूब पे भी करवा के रखा है। तुम एक बार होमवर्क ट्राई करो, नहीं हुआ तो यूट्यूब में जाके मेरे प्लेलिस्ट जैम 2023 का प्लेलिस्ट पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। फिर भी यदि समस्या हो गया तो क्लास में नेक्स्ट दिन, आज तो वैसे होगा नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन है आज। ठीक है, मैं देख रहा हूँ और मेरा 11 बजे से मीटिंग भी है एक, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, होगा नहीं शायद, और मुश्किल से एक क्वेश्चन ही होगा आज। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम ऑप्शन डी को कर देंगे, यदि नहीं हुआ तो आई होप कि हो जाएगा। ठीक है ना, सेम ही तो है। नहीं हुआ तो यूट्यूब में मैंने करवा के भी रखा है, तो वहां से भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर भी यदि नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आई होप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ऑप्शन सी, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में कर रखा है, इसका जो ग्राफ होता है थोड़ा सा बर्फी टाइप होता है ना? यस और नो? और इसको कैसे ड्रॉ करता है, इसका कंप्लीट जो प्रोसीड्यूर है वो मैंने क्लास में
ऐसे ऐसे करके लिस्ट कर दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन में लेक्चर नंबर 1 से लेके 15। याद आ रहा है? एक बार बता दो यस सर। याद आ रहा है? तो ये भी मेरा बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना? तो अभी मेरा टास्क होगा केवल ऑप्शन बी को करवा देना। पहले बताओ ये याद आ रहा है? एक बर्फी टाइप होगा इसका, और कैसे होता है वो मैंने इसका कंप्लीट जो है, कंप्लीट 1 से लेके 15 लेक्चर के अंदर इसका कंप्लीट टेक्निक प्रोसीड्यूर जो भी है फंक्शंस ड्रॉ करने का सब कुछ मैंने मतलब थ्योरी में करवा दिया था, ठीक है? यस यस ओके फाइन। तो इसको और आप फिर से करवाना नहीं है, तो मेरा अभी टास्क है केवल इसको करवाना। तो इसको करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है? देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के अंदर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू, सॉरी सच दैट, भूल गया मैं क्या थे, 4 स्क्वायर। अच्छा ऐसे, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे भी ना मैं वही काम करेंगे जो काम अभी थोड़ी देर पहले किया ना, सेम काम करेंगे, ठीक है? ध्यान दो कितना इजी है। एक टेक्निक सीख लो, बाकी 4 टेक्निक ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है ना? खुद डेवलप कर पाओगे। तो यहाँ से फिर से एक्स रेज टू द पावर 4, फिर से एक बार देखो वही चीजें आ गया। तो मेरे पास मैं जब लॉग लेंगे मेरे पास क्या होगा बेटा, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है ना? लॉग बाद में, पहले y का काम निपटा लेते हैं, ठीक है ना? तो y मेरे पास क्लियरली मेरे पास x रेज टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ये मेरे को पता है। दैट मींस 4 माइनस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? दैट मींस y स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फिर से वही भी काट, तो ये जो है ये अल्टीमेटली y माइनस y माइनस 2 y प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो फिर से यहाँ पे वही भी कार्ड यूज हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे को इंटरेस्ट है नॉन नेगेटिव को लेके, दैट मीन्स y मेरा बिलोंग करेगा -2 से लेके, बोलो एक बार मेरे साथ, -2 से लेके 2 के अंदर। तो मेरे पास मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है? अभी मेरे पास x के बारे में चर्चा करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, लॉग ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, या फिर छोड़ दो ना इसे, सीधा कर दो, अल्टीमेटली तो वही आ रहा है ना, घुमा फिरा के, तो क्यों हम फालतू वैसे करें। अभी मेरे पास ये पता है कि जो जो 1/4 वाला जो फंक्शन होते हैं, 1/4 वाला जो फंक्शन होता है ये मेरा इंक्रीजिंग सेंस में आता है, और इसका ग्राफ क्या होता है क्लास में बता दिया था। ग्राफ क्या होता है, बोलो ग्राफ क्या होता है? ऐसे होता है या आ, ऐसे होता है या ऐसे होता है, क्या होता है, कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर नॉन ऑफ द अबव, कैसे होता है? इसका ग्राफ कैसे होता है क्लास में, लेक्चर नंबर 1 से लेके 15, वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में से कौन सा, या फिर नन, नन ऑफ द अबव, कौन सा होता है, कौन सा होता है ग्राफ इसका, क्लास में हुआ था? इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? अभी तक आंसर क्यों नहीं आ रहा? फर्स्ट वाला, यस, फर्स्ट वाला। तो एक जानकारी तुम्हारे पास प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया सर, कि ये भाई साहब जो है मेरा इंक्रीजिंग सेंस में है, ये मेरा इंक्रीजिंग सेंस में है, ठीक है? तो ये मेरा जब इंक्रीजिंग सेंस में है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, मेरा इंटरेस्ट है इनका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने का। तो ये मैक्सिमम देगा जब बीच में जो है, मतलब ये जो है ये मेरा मैक्सिमम हो, तो फिर से यहाँ पे एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू
4 - y² करके इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल के, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, y इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा। दैट मींस मेरे पास mod x जो है लेस देन इक्वल टू 4 raised to the power 1/4 ऐसे कुछ होगा। तुम चाहो तो एक बार घर में एक बार चेक कर सकते हो इसको। फिर एम क्या करेंगे, इन दोनों में से मैक्सिमम को लेंगे, फिर उनसे छोटा कर देंगे, एकदम सेम एज ऑप्शन ए। कर पाओगे इसको घर में? यस और नो? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सेम, एकदम सेम है, कॉपी पेस्ट कर देना है, एकदम कॉपी पेस्ट कर लोगे, घर में कर पाओगे? गायत्री बेटा तुम रिवाइज करो, ठीक है ना, तुम्हारे रिवीजन की कमी है बहुत ज्यादा। गायत्री, तुम्हारे रिवीजन की कमी है, रिवाइज करो। क्या ये घर में कर पाओगे? कर पाओगे ना? एकदम सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कर लोगे ना? यस, फाइन, आगे बढ़े, एकदम सेम, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी 22 में इजी क्वेश्चन है। क्या दे के रखा है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट ए कनेक्टेड सेट इन आर विच इज नॉट कॉम्पैक्ट। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है, ठीक है ना, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही छोटा छोटा है यहाँ पे। देखो, बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए कनेक्टेड सेट इन आर विच इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओबियसली एक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कनेक्टेड सेट, बट नॉट कॉम्पैक्ट, है ना। An arbitrary union of closed interval need not be compact. Arbitrary union of closed interval, ठीक है। देखो, ऑप्शन बी के लिए आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या देगा, 0 से 1 दे देगा, तो ये नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट, तो ये भी सही है, ये भी सही है, राइट। एन आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल इज ऑलवेज क्लोज, तो याद से ये गलत है, ये क्लोज थोड़ी ना हुआ, ठीक है, ये क्लोज थोड़ी ना हुआ। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ बी हैज अ लिमिट पॉइंट इन बी इटसेल्फ, हैज ए लिमिट पॉइंट इन बी इटसेल्फ। अच्छा, 1/n क्या दोष किया? 1/n का ये भी तो इनफाइनाइट सीरीज मतलब सेट है, बाउंडेड भी है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट इसके अंदर थोड़ी ना है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0, और 0 इसके अंदर थोड़ी ना है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा हो गया। एवरीवन एक बार सी से लिख दो फटाफट से। ये तो मेरा 1/m प्लस 1/n इसी फॉर्मेट में ही है जो हमने लास्ट दिन करवा दिया था, तो ये भी हो गया, ठीक है। 1/n प्लस 1/m इसी फॉर्मेट में ही है, जस्ट वहां पे 3 raised to the power m किया, 3 raised to the power n किया, दैट्स इट, यहाँ पे 7 किया। एक ही फॉर्मेट में, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये तुमने घर में कर लिया होगा, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। इस इसको करते हैं, ठीक है ना। यस। हम्म, इसको कर लेते हैं, और क्या क्या है। बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है एस इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स 0 1। टाइम कितना हुआ, मेरा मीटिंग है आज। ओफो, बाप रे, 10:30 बज गए।
लेट ए सी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर दिस, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल दिस इज अ क्लोज सेट, ये इजी है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज और नहीं होगा, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा मीटिंग में जाना है मेरे को, ठीक है, तो आज और होगा नहीं वैसे तो, ठीक है। टाइम कितना होगा, 10:21 हो गया। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको करके ही छोड़ते हैं, ठीक है ना, ये इजी है, एक लाइन पे हो जाएगा, ठीक है। देखो बोला जा रहा है, नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, 24 पे करके छोड़ते हैं इसको। देखो बोला जा रहा है कि एस इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इन 0 1, यानी कि एस जो है, एस मेरा 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन 0 1, ठीक है। अच्छा, अभी देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, बोला जा रहा है कि एस इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर। बेटा एस क्लोज्ड कैसे होगा, इस क्लोज होने के लिए इस डीरा इसका क्लोजर इक्वल्स टू एस होना चाहिए था ना। तो इसका क्लोजर क्या है, इसका क्लोजर तो है 0 1 कॉम्पैक्ट सेट, तो ये इक्वल्स टू एस थोड़ी ना है, दैट मीन्स ये क्लोज नहीं है। एस इज नॉट अ क्लोज सबसेट ऑफ दिस, तो बी सही है। एस इज एन ओपन सेट, ओपन कैसे होगा, ओपन होने के लिए इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर है रैशनल्स एंड ओनली रैशनल्स है। रैशनल्स क्या है कि इंटीरियर पॉइंट नहीं, क्योंकि दोनों रैशनल्स के अंदर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल आया था, जिसको हमने प्रूव भी किया था, तो ये नहीं होगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस इज ए लिमिट पॉइंट, बिल्कुल सही, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएगा वो सारी इसका लिमिट पॉइंट ही तो है ना। इसीलिए तो यहाँ पे जो है कि इस क्लोजर इक्वल्स टू, कहाँ चला गया, इस क्लोजर इक्वल्स टू तुम्हारे पास हो गया 0 1, है ना। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ये जो है ये मेरे पास आर होता है, मैं जी पूरे रैशनल को चर्चा करें, तो इसको ये सब चीजें डिस्कस हो गया था, तो ये इजी है, बी एंड डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट और नहीं होगा आज, ठीक है। तो चलो 24 तक करके रखते हैं, ठीक है। 25 होगा, टाइम कितना हुआ, 23 हो गया, 25 नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट दिन करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो एवरीवन आज के क्लास में किसी को एनी डाउट तो एक बार बता दो, किसी को एनी डाउट आज की क्लास में, तो नेक्स्ट दिन करते हैं इसको, ठीक है ना। टाइम का थोड़ा सा कमी होने के कारण क्लास को मेरे को अभी लीव करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना आज के सेशन में, तो मैं क्लास को लीव कर दी। एवरीवन एक बार बता दो, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट, नो डाउट लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, नो डाउट लिख के कमेंट कर दो। एवरीवन, नो डाउट, ओके। चलो फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, पढ़ते रहो, हैव अ गुड डे, बाय।